सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। नैसी महाराज की। पंखो जलवाओ से पंखो तक लिए बोले गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती माता की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोय दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन शोभन नहीं नंद गाँव सो गाँव बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। तथा प्रारंभ होती है आओ वीर हनुमान आसन लीजिए हृदय में सिया सहित रघुनाथ सिया सहित रघुनाथ। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। बोल भागवत भगवान की जय हो। देखिए सभी देवी देवताओं को आह्वान किया हृदय में विराजमान किया और अब सबसे पहले यहाँ विराजमान संत समाज गुरुजन अपने सभी बड़ों को सादर प्रणाम करती है और उस अखंड ब्रह्मांड की कोटि कोटि नायकों के नायक सर्वेश्वर भगवान के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। जिसकी असीम कृपा से आज हम सबको इस पावन श्रीमद् भागवत अमृत रस का पान करने के लिए स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। जो भी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में देखिए कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन
करने में नहीं आता है। जो कुरुक्षेत्र धर्म, कर्म व मानवता का महासंगम है। कुरुक्षेत्र केवल एक भूमि नहीं बल्कि धर्म और सत्य की ये जीवंत चेतना है। इसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है। ये वही स्थान है जहाँ महाभारत युद्ध हुआ था और जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का अमृत ज्ञान दिया। यहाँ ये ब्रह्म सरोवर इतना पवित्र माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र की धूल भी तप, त्याग और धर्म की गवाही देती है। ये साक्षात वह भूमि है जहाँ अधर्म पर धर्म की विजय हुई, मोह पर कर्तव्य की जीत हुई और भ्रम में पड़े अर्जुन को जीवन का सच्चा मार्ग मिला। आज हम सब उस पावन धरा पर खड़े हैं जिसे साक्षात धरती का स्वर्ग कहा गया है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की गूंज है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की गूंज है। कुरुक्षेत्र हमें सिखाता है कि जीवन में चुनौतियाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हमारा लक्ष्य धर्म के मार्ग पर, हमारा लक्ष्य धर्म के मार्ग पर आधारित है तो विजय हमारी निश्चित है। विजय हमारी निश्चित है। कुरुक्षेत्र की धूल में वह शक्ति है जो थके मन को भी एक नई ऊर्जा भर देती है, एक नई ऊर्जा भर देती है। यहाँ के कण कण में ऐसी गूंज है। यहाँ का कण कण कहता है उठो, जागो और अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखो। कृष्ण बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। बस उनकी आवाज आपको सुननी है और ये साक्षात है। कृष्ण हमारे अंदर ही है। ये हमने महसूस किया है। जीवन का असली युद्ध मन के अंदर चलता है और जीत भी वही होती है। जीत भी वही होती है। ये मेरा आज परम सौभाग्य है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर और जो भी यहाँ देवी मैया, राम दरबार, कृष्णलाल, राधा कृष्ण और गणपत जी, गौ माता जी, साक्षात ऋषि मुनि इस हॉल में, इस भवन में विराजमान और उनके चरणों में बैठने का मुझे ऐसा सौभाग्य आज ठाकुर जी की कृपा से ही मिला। यहाँ साक्षात मेरे लिए वैकुंठ है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो श्रीमद् भागवत कथा करने का प्रभु की कृपा से ऐसा स्वर्णिम अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा स्वर्णिम अवसर मुझे भगवान ने दिया। कहते हैं धर्म भूमि ये पुण्य भूमि, पुण्यमयी कृष्ण ने दिया जहाँ ये ज्ञान कुरुक्षेत्र की रज ने देखी।
कुरुक्षेत्र की रज ने देखो भारत को दिया अभिमान, कुरुक्षेत्र की रज ने भारत को दिया अभिमान। देखिए, मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना का मार्ग दिखाया और रण से उपजी शांति गीता का सार है। मानवता की राह दे और कुरुक्षेत्र की धार है, कुरुक्षेत्र की धार। ये कुरुक्षेत्र की भूमि पर कथा करने सुनने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ये भूमि तप और भक्ति से भरी है। कथा करना मतलब सीधे दिव्य ऊर्जा से जुड़ना होता है। ये कुरुक्षेत्र की भूमि का यही असली स्थान है। कुरुक्षेत्र का वातावरण मन को शांत और ग्रहणशील बनाता है। कथा सीधे हृदय में उतरती है। यहाँ पर पुण्य और फल अनंत गुना मिलता है। सत्कर्म नई ऊर्जा भरता है और कई गुना हो जाता है। यहाँ करना, सुनना तपस्या और ये एक सौभाग्य है। भाई बहनों में वह भूमि है ये जहां अर्जुन के हाथ कांप रहे थे और मन भ्रमित हो रहा था और जीवन का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, धर्म के लिए खड़े हो जाओ। उठो अर्जुन, धर्म के लिए खड़े हो जाओ। देखिए, एक समय अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर सोचने लगे, मैं अपने ही लोगों से कैसे लड़ूं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, जब जीवन में धर्म और मोह का संघर्ष होता है तो मोह को छोड़कर धर्म का साथ देना ही सच्ची भक्ति है, सच्ची भक्ति है। आज इस भूमि पर हम सबकी भागवत कथा का ये जो हम सुनने बैठे हैं और सुनने आए हैं, यहाँ हम श्रीमद् भागवत कथा का सब अमृत पिएंगे। प्रभु को बताएं, बताएं कि मार्ग पर चलेंगे। ठाकुर जी के बताए मार्ग पर ही चलना हमें जरूरी है। कहते हैं भागवत की अमृत धारा सुन लो मन लगाए, एक एक अक्षर यहाँ पे करे जन्मों का उपकार। जहाँ कथा हरि की हो, जहाँ कथा हरि की हो, वहाँ बसे भगवान। सुनते सुनते मिट जाए जीवन का अज्ञान। देखिए, भागवत वो अमृत कथा है जो कुरुक्षेत्र की रेत में तप का गहरा ये राज, ये कथा
जो सुन लेवे बने जीवन उसका अपने आप। भरम सरोवर तीर पर कथा सुनो जो आप, पाप सभी धुल जाते हैं, मन हरि में बस जाए, मन हरि में बस जाए। कथा सुनी जो प्रेम से, कथा सुनी जो प्रेम से, जीवन होवे सुधार। कृष्ण कृपा से कट जाए दुख संकट अपार, कट जाए दुख संकट अपार। किस भूमि पर, आज जिस भूमि पर कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, वहां बैठकर हम कथा सुन रहे हैं। और अगर यहाँ भी नहीं हम बदले तो फिर बताइए कहाँ बदले। यहाँ बैठकर भी हम यदि तेरा मेरी नहीं छोड़ी, यहाँ बैठ कर के भी हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष व्यवहार करेंगे तो फिर कहाँ छोड़ेंगे। प्रभु की कथा, प्रभु की कथा को जीवन में उतारना ही एक सच्ची भक्ति है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। देखिए आज बहुत ही सुंदर सुबह कलश यात्रा हुई और सभी ने कलश यात्रा में श्रद्धा से भाग लिया। ये धरा धन्य हुई, सबका पालन करता हम सबके हृदय में विराजमान हुआ। कलश यात्रा हमें प्रेरणा देता है कि जीवन का लक्ष्य ऊंचा रखो। कलश को सिर पर रखना ये दर्शाता है कि हम हमारे ठाकुर जी को अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। ये कलश हमें ये सिखाता है। जब एक साथ एकत्रित होकर हम चलते हैं तो यही संदेश मिलता है कि धर्म का कार्य एकजुट होकर मिलकर करें। यही हमारी भक्ति, एकता और पवित्रता का संदेश है। जैसे कि आज सुबह से जब से मैं आई हूँ, भैया हमारे कार्य में लगे हुए हैं, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरे एक फोन पर आज इतनी सुंदर व्यवस्था भैया ने करवाई है। ये कथा के अधिकारी, कथा के श्रेय आज भैया को जाता है। महाराज जी हैं यहाँ के गुरुकुल के और आज ये श्रेय इनको जाता है। इनका मैं तहे दिल से किन शब्दों में धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं भगवान से इनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि इनके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, परिवार फले। देखिए जहाँ ये कथा होती है वहाँ साक्षात ठाकुर जी आते हैं। वहाँ साक्षात अपने इर्द गिर्द हनुमान जी महाराज बैठे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में बैठे। और सुख शांति प्रभु कृपा का वास रहता है। और थोड़ी देर भगवान का गुणगान करते हुए कथा में आगे बढ़ेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता का ज्ञान सुनाया है मन मोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मन मोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मन मोहन मुरली वाले ने। मन मोहन मुरली वाले ने। मन मोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया
गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। उन्हें उंगली पे बार उठाया है, इन्हें उंगली पे बार उठाया है। उन्हें गोवर्धन पूजवाया है, उन्हें गोवर्धन पूजवाया है। उन्हें इंद्र का मान घटाया है मनमोहन मुरली वाले ने। मोहन मुरली वाले वो साचे दरबार की जय, भागवत भगवान की जय। बोले गणेश जी महाराज की जय। हम प्रवेश करते हैं तो लाइन गणेश जी महाराज के लिए बोल करके आगे बढ़ेंगे। आ जाओ गजानन आसन पर, यहाँ भागवत होने वाली है। आ जाओ गजानन आसन पे, यहाँ भागवत होने वाली है। गंगा की लहर यमुना की लहर, गंगा की लहर यमुना की लहर, सूरज में समाने वाली है। सूरज में समाने वाली है। आ जाओ गजानन आसन पर, यहाँ भागवत होने वाली है। आ जाओ गजानन आसन पर, यहाँ भागवत होने वाली है। फूलों की महक कलियों की चहक, फूलों की महक कलियों की चहक, गजरे में समाने वाली है। आ जाओ गजानन आसन पर, यहाँ भागवत आने वाली है। आ जाओ गजानन आसन पर, यहाँ भागवत होने वाली है। फूलों की महक कलियों की चहक, फूलों की महक कलियों की चहक, गजरे में समाने वाली है। गजरों में समाने वाली है। आ जाओ गजानन आसन पर, यहाँ भागवत होने वाली है। बोले गणेश जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय, साचे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय। देखिए, परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांची कलतरु श्री पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परमात्मा की असीम प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन, इसकी महिमा अपरंपार है, इसकी महिमा अनंत है। कहते हैं कि अनंत योनियों में भटकने के बाद भगवत कृपा से ये मनुष्य जन्म हमें मिलता है और उसमें भी
धर्म परायण सत्संग प्रिय संत सेवी परिवार में जन्म लेना अत्यंत सुखदायी ये माना जाता है। कहते हैं कि ये एक जन्म का पुण्य नहीं, ये तो अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं हमारे भाग्यों का, तो ही हमें ये कथा कीर्तन करने का, सुनने का सुंदर ये स्वर्णिम अवसर हमें मिलता है और इसमें हमारी रुचि जागृत होती है। हमारे परिवार के संस्कार अच्छे होंगे तभी हमें ये ऐसी कृपा भगवान से प्राप्त होती है। ऐसे सुंदर अनुष्ठान केवल ये गोविंद की कृपा से ही संभव हो सकता है। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व का पालन करते हैं, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, उन्हीं का आश्रय लेने से जीव का कल्याण होता है। कहते हैं देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य का ही व्यापा। भौतिक तापा राम राज्य काहू ही व्यापा। देखिए, कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुखी तो सिर्फ राम जी के दास ही हैं और कोई भी सुखी नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कबीरा सब जग में धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुखी जाने जाको राम नाम धरो। जिसके पास राम नाम रूपी धन है वही सुखी है और वही धनी है। राम जी का नाम जिसके अंदर आ गया वही सुखी है। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें भगवान की गोद में बैठा देती है। देखिए, जैसे आज कितना वैकुंठ सा यहाँ स्वर्ग समान भगवान के चरणों में हम यहाँ बैठे हैं। आज साक्षात भगवान की गोदी में बैठ करके इस वाणी से गुणगान ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। ये कथा प्रभु श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। ये पंचम वेद है, सभी उपनिषदों का ये सार है। ये रसन सिंधु है, ज्ञान वैराग्य भक्ति का ये समुच्चय सभी पुराणों में सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। इसलिए इसे श्रीमद् शब्द से अलंकृत किया गया है। कहते हैं अलौकिक प्रकाश पुंज मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। विशुद्ध प्रेम शास्त्र आध्यात्मिक रस वितरण करने की सार्वजनिक ये प्याऊ है। परम सत्य की अनुभूति कराने वाला प्रभु के अवतारों का इतिहास है। ये उत्तम सोपान है। कहते हैं भागवत की महिमा है संत कहे बारंबार, जो श्रद्धा से सुन ले
इसे तर जाए संसार, तर जाए संसार। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्याला, ले लो रे कोई नाम का प्याला। सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई राम का प्याला। शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई राम का प्याला। शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। माला लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सोने वाले सुन लो। बात सुनाओ घरे घरे। ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई राम का प्याला। और मचाओ गले गले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
बोले भागवत भगवान की जय हो, साचे दरबार की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। देखिए, राधे 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 राधे। जो भी कहते हैं उसके भाग्य के किवाड़ खुल जाते हैं। जोर से बोलिए राधे राधे राधे। राधा कृष्ण के प्रेम रस को समझने के लिए राधा रानी की कृपा जीव पर होना अनिवार्य है। राधा जी प्रेम की आचार्य है, इसलिए भक्ति भाव से उन्हें प्रेम के गुरु मानते हैं। भगवान के परम भक्त ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार। वे महान ब्रह्म ज्ञानी। इन्होंने कई स्थानों पर भागवत जी की महिमा का वर्णन किया। भागवत राधा कृष्ण का साक्षात हृदय है। राधा कृष्ण का साक्षात हृदय है। कहते हैं भागवत जी की महिमा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख प्रेम और प्रभु के स्मरण में ही है। जब हम प्रभु की शरण में पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं, तो जीवन की कठिनाइयां सरल साधारण हो जाती है और मन को सच्ची शांति, जीवन में सुख समृद्धि, सद्बुद्धि और प्रकाश, आनंद साहस आने लगता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आइए अब उस नैमिषारण्य प्रसंग में हम चलते हैं, जो हम सब उस नैमिषारण्य तीर्थ की ओर चलते हैं, जो बड़ी पवित्र भूमि है। गोमती नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश का पावन क्षेत्र, इसे आध्यात्म की यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ये वह तपोभूमि है जहाँ 88,000 ऋषि सौनक जी मुनि एकत्र हुए थे, कलयुग के जीवों का कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से बैठे थे। उसी समय वहाँ परम ज्ञानी सूत जी, रोमहर्षण पुत्र रोमहर्षण जी पुत्र पधारते हैं। वे महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य थे। उन्होंने ये कथा स्वयं महात्मा सुखदेव जी से सुनी थी और सौनक जी महाराज महान ऋषि, विद्वान मुनि, वेद शास्त्रों के ज्ञाता माने जाते हैं। वे ही यज्ञ के प्रमुख मुखिया थे। सूत जी ने सभी ने सूत जी को प्रणाम किया, मान सम्मान आदर से ऊंचे आसन व्यास जी महाराज को बिठाए, क्योंकि उम्र में छोटे थे पर भागवत जी का ज्ञान इधर से नहीं उधर से गीता है ऐसे। उनमें विशेषता। महाराज कहते हैं कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। संत के पास बैठकर कभी संसार की बातें नहीं पूछें, उनके पास में बैठकर
सिर्फ यही पूछें कि मेरी प्रभु में प्रीति कैसे होगी, गोविंद के दर्शन कैसे होंगे, यही उनसे पूछे। वहां बैठे ऋषिगण ने, सोनक जी ने प्रधान पूछे, प्रश्न पूछे जो आज हर मानव के मन में, सभी के कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, हर मानव के मन में यही प्रश्न रहता है। शौनक ऋषि गंभीर थे, जगहित जिनका ध्यान, प्रश्नों से ही प्रकट हुआ भागवत जी का ज्ञान। सूत जी कहते हैं कि कलयुग में दोष बहुत है, लेकिन इसमें एक महान गुण है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग के बचाव का कवच, सबसे शक्तिशाली रास्ता प्रभु का नाम संकीर्तन, अंधकार में दीपक के समान है। नैमिषारण्य प्रसंग में, नैमिषारण्य प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में सत्संग, जिज्ञासा, भक्ति और अच्छे लोगों का साथ हो तो मनुष्य का जीवन सफल और सकारात्मक हो जाता है। कहते हैं जहाँ संतों का संग हो, वहीं बसते भगवान। सत्संग से ही जीवन बने, मिट जावे अज्ञान। जिज्ञासा से ज्ञान बढ़े, खुले भक्ति के द्वार। कथा सुने जो प्रेम से, तर जाए संसार। अच्छा संग ही भक्ति होती है और ज्ञान से ही जीवन उज्जवल और सफल बनता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। देखिए, ये जीवन अनिश्चित है और हर पल प्रभु का स्मरण अति आवश्यक है। जीवन का भरोसा नहीं, कब थम जाए सांसें, इसलिए हर पल जपते रहो हरि नाम की आस। हर पल प्रभु का नाम जपते रहो, पता नहीं कब सांस रुक जाए। कहते हैं बहुत सुंदर भक्ति भाव से 2 लाइन भगवान की भजन बोल के फिर आगे बढ़ेंगे कि ये जीवन क्या है। उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है। उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो, आगे आने वाली है। उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है। उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है। राम नाम की टिकट कटा लो, घंटी बजने वाली है। राम नाम की टिकट कटा लो, घंटी बजने वाली है। मन का गार्ड, बुद्धि का ड्राइवर, मन का मालिक गीता मन का गार्ड, बुद्धि का ड्राइवर, सांसें बीन बजाती है। मन का गार्ड, बुद्धि का ड्राइवर, सांसें बीन बजाती है। पाप पुण्य के डिब्बे लेकर यमपुर जाने वाली है। पाप पुण्य के डिब्बे लेकर यमपुर जाने वाली है। उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए, प्रभु का नाम संकीर्तन ऐसा है जीव के लिए जैसा आत्मा व परमात्मा का मिलन। भगवान का नाम संकीर्तन ऐसा है जैसा आत्मा परमात्मा का मिलन। जैसे दूध में माखन रहता है और वो दिखता नहीं है, भक्ति वेदांत के आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य आनंदा, हरे कृष्ण हरे रामा श्री राधे गोविंदा। जब जीव जागृत होकर संकीर्तन करता है तभी प्रभु नित्यानंद की भक्ति प्राप्त होती है। बोली राधे राधे राधे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी का आगमन होता है। देखिए, भागवत श्री कृष्ण कुंती गांधारी एवं धृतराष्ट्र आदि से मिलकर, देखिए जब भगवान श्री कृष्ण कुंती गांधारी एवं धृतराष्ट्र आदि से मिलकर द्वारिका जाने के लिए विदा होने लगे, तब माता कुंती ने भगवान से बड़ी करुणा भरी प्रार्थना की, जिसे भागवत में कुंती स्तुति कहा जाता है। उसी के बाद आगे पांडव वंश में राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात पांडु पुत्रों ने श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया और अपने पांडु पुत्रों ने श्री कृष्ण के चरणों का दृढ़ निश्चय किया और पौत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर नियुक्त किया। पश्चात सब पांडु हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। राजा परीक्षित जी ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और आगे की धर्म के ये कहते हैं कि धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, पवित्रता और तप। 4 आधार होते हैं, धैर्य, अहिंसा, भक्ति और सत्य। जो इन्हें अपनाता है वह कभी अधर्म में नहीं फंसता, वही हमेशा सुखी रहता है। राजा परीक्षित जी जब गर्भ में थे, उनकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने की थी। राजा परीक्षित जी बहुत धर्मात्मा व न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन जंगल में शिकार करते करते बहुत प्यासे और थके हुए थे। वह एक आश्रम में पहुंच गए। वहां समीप ऋषि ध्यान में लीन बैठे थे। राजा ने जल मांगा, पर ध्यान समाधि में होने के कारण ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसे अपना अपमान मानकर राजा ने क्रोध में आकर पास में मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। जब ये बात ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला तो उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से राजा की मृत्यु हो गई। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उन्होंने राज्य छोड़कर गंगा तट पर भगवान का स्मरण किया। उसी समय सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी ने उन्हें विनम्रता और श्रद्धा के साथ प्रणाम करके कहा कि हे महापुरुष, मेरे पास जीवन के केवल 7 दिन हैं, शेष बचे हैं। कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए जिससे मेरा जीवन
और अंत दोनों ही सफल हो जाए। प्रश्न किया कि जो पुरुष सर्वदा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए। 7 दिन शेष जीवन में हरि कथा ही मोक्ष, सुखदेव जी सुनाए कथा मिटे पापों का दोष। तो सुंदर भगवान की 4 लाइन गाकर आगे बढ़ेंगे। बोले भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा नहीं करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम कहा करना, यहाँ कोई न है अपना सिया राम कहा करना। जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, वो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बजाते हैं, जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, प्रभु आप ही आएंगे तुम याद किया करना, प्रभु आप में आप ही आएंगे तुम याद किया करना। मत भूल अरे बंदे ये देश बेगाना है, मत भूल अरे बंदे ये देश बेगाना है, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। बोले साचे दरबार की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। देखिए इस कथा से हमें सीखने को ग्रहण करने को बहुत कुछ मिलता है। हमारा जीवन परीक्षित जी के जैसा है, अनिश्चित और क्षणभंगुर। धन सम्मान शक्ति स्थायी नहीं है, सबसे बड़ा उपहार है प्रभु का स्मरण, भक्ति और भागवत कथा का श्रवण। जब हम जीवन में भक्ति ज्ञान और विनम्रता को अपनाएंगे तभी जीवन सफल सुखमय और मोक्षमय बनेगा। कहते हैं सुनो भागवत कथा को जीवन बने शुभ और शुद्ध, हरि नाम और लीलाओं से मिटे पाप और दुख। बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे हरे, बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे हरे। बोलो श्यामा प्यारी श्यामा हरी, बोलो श्यामा प्यारी राधा प्यारी। बोलो राधे कृष्णा राधे हरे। बोलो राधे कृष्णा राधे हरे। बोले भागवत भगवान की जय हो। ज्ञान और वैराग्य
भक्ति प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार नारद जी पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि चारों ओर कलयुग का प्रभाव है। अधर्म बढ़ रहा है, लोग अशांत हैं। घूमते घूमते वे वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक तरुण स्त्री बैठी रो रही थी। भक्ति देवी उनके पास, दो वृद्ध पुरुष अचेत और मरणासन अवस्था में पड़े थे। नारद जी के पूछने पर उस स्त्री ने बताया कि वह भक्ति है और वे दोनों वृद्ध उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। भक्ति ने नारद जी को अपनी व्यथा सुनाई है। ऋषिवर, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। कर्नाटक में मैं बड़ी और महाराष्ट्र में सम्मान पाया और गुजरात में आकर वृद्ध हो गई, लेकिन वृंदावन की धरा पर कदम रखते ही मैं पुनः जीवित हो गई। किंतु ये मेरे पुत्र वृद्ध और जर्जर हो रहे हैं। ये प्रसंग बहुत ही भाव करने वाला है। में कहते हैं कि ये कलयुग की विडंबना को दर्शाता है कि आज के लोग भावुक होकर भक्ति तो कर लेते हैं, लेकिन उनके भीतर सच्चा ज्ञान और संसार से वैराग्य पैदा नहीं होता है। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेदों का पाठ किया, उपनिषदों की गर्जना की, गीता सुनाई, लेकिन वे थोड़े हिलते फिर सो जाते। तब नारद जी व्याकुल हुए और उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि हे नारद, हे नारद जी, आप एक सत्कर्म करें, उससे इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। उस सत्कर्म को जानने के लिए नारद जी बद्री का आश्रम पहुंचे, जहां उनकी भेंट नारद जी ने आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करें। नारद जी सोचे सत्कर्म क्या? नारद जी इसी भाव को लेकर बद्री का आश्रम की ओर जाते हैं। वहां उनकी भेंट सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों से हुई। तब उन्होंने बताया कि वे सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ है। भागवत जी वेदों का पका हुआ फल है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक बार सत्यलोक में तराजू बांधकर सभी साधनों को तोला, अन्य सभी साधन हल्के पड़ गए। श्रीमद् भागवत का पलड़ा ही सबसे भारी रहा। श्रीमद् भागवत ऐसा पुराण है जिसमें 18 पुराण, चारों वेद और उपनिषदों का सार है और स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र नारायण का साक्षात विग्रह है। सूत जी बताते हैं कि पहली बार ये कथा हरिद्वार के आनंद घाट पर सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई। जैसे ही कथा शुरू हुई, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों ही नाचने लगे और नाचते नाचते वहां प्रकट हो गए। कहते हैं जहां भागवत जी की चर्चा होती है वहां यमदूत कभी नहीं आते। कहते हैं श्रद्धा से जो सुने रहा भाव सहित हरिना, उसके हृदय में होता बेकुंठ सदा विराम। इस कथा प्रसंग से हमें क्या सीखा? देखिए,
सच्चा जीवन वही है जिसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का संतुलन हो। सच्चा जीवन अपने लिए वही होता है जिसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का संतुलन हो। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वही सुखी, शांति और मोक्ष में जीवन प्राप्त करता है। ज्ञान, वैराग्य, संग, भक्ति में मन लगाओ। सात्विक जीवन अपनाकर हरि चरणों में समर्पण पाओ। हर समय प्रभु के हो जाओ। कहते हैं बहुत ही सुंदर भाव के साथ कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो हो मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभालो हो मेरे प्रियतम। अब तो आकर बाँ पकड़ लो हो मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। भोले भागवत भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और अब देखिए गोकर्ण और धुंधकारी के प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। संतान न होने के कारण आत्मदेव बहुत दुखी रहते थे और वे वन में चले गए। वहां एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। आत्मदेव के सब हाल आत्मदेव ने अपना सब उस संत जी महाराज को बताया। उन्होंने कहा कि मेरे सब कुछ है लेकिन संतान नहीं, मैं बहुत दुखी हूं। संत जी दयालु होते हैं। उन्होंने उनके मस्तक की रेखा देखकर बताया कि आपके इस जन्म तो क्या, आपके 7 जन्म भी संतान का सुख नहीं, 7 जन्म भी पुत्र नहीं। उनकी मस्तक रेखाओं को देखकर ऐसा कहा। आत्मदेव ने कहा, तुम संत हो, रेखा बदल सकते हो। यदि आपने मुझे पुत्र का वर नहीं दिया तो यही मैं मर जाऊंगा। संत दयालु होते हैं। खूब समझाया, प्रभु भजन करो, लेकिन क्या करोगे इस उम्र में पुत्र लेकर के, आप भजन करो भगवान का। संत जी ने फल दिया और आशीर्वाद से उन्हें एक जाकर के अपनी पत्नी को दिया कि लो ये संत जी ने दिया है। धुंधली बोली, अपनी बहन से विचार करने लगी कि मेरे बस का नहीं है ये सब करना, ये पीड़ा सहन करना मेरे बस का नहीं। उन्होंने स्वयं न खाकर वो फल गाय को खिला दिया
और स्वयं अपनी बहन की बातों में आकर बहन के उसी समय बच्चा होने वाले था, बहन के पुत्र को गोद ले लिया, जिसका नाम धुंधकारी रखा। उधर गाय के गर्भ से भी एक अद्भुत बालक उसी समय जन्म लिया, जिसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उनका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण सदाचारी परम ज्ञानी प्रभु के भक्त थे। धुंधकारी अत्यंत दुष्ट, व्यसनी और पापी निकले। उसने अपने माता पिता को बहुत प्रताड़ित किया, अपने माता पिता को बहुत कष्ट देता था। कहते हैं कि कुसंगति में पड़कर तजा धर्म कर्म सब ज्ञान, धुंधकारी बन गए पापों की खान। देखिए, ये कथा मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संगति का प्रभाव, जैसी रंगत वैसी ही संगत। कहते हैं धुंधकारी और गोकर्ण एक ही घर में पले बड़े, लेकिन धुंधकारी ने कुसंगति चुनी और विनाश को प्राप्त हुआ, जबकि गोकर्ण जी ने ज्ञान का मार्ग चुना। अंत में धुंधकारी को वेश्याओं ने ही मार दिया उसके कुकर्म को देख। अपने नजरिए को हमेशा सही रखना चाहिए। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपनी आंतरिक स्थिति पर काम करें, अपनी आंतरिक स्थिति को बदलें। इसलिए गोकर्ण जी जैसे विचारशील व्यक्तियों का साथ करें, न कि धुंधकारी जैसे वैसे लोगों का। दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। जो है परमात्मा ने जो दिया है वो मंजूर है। जाहे विधि राखे ताही विधि रहे। धुंधरी ने समाज को दिखाने के लिए झूठ बोला, बच्चा गोद लिया, और इसी झूठ का और गलत बीज ने धुंधकारी के रूप में एक जहरीला फल दिया। हमारी नींव ईमानदारी और सही संस्कारों की होगी तो ही हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। फिर गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी के लिए सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि इतना बता दीजिए हे भास्कर, धुंधकारी को वेश्याओं ने ही मार दिया और वो बहुत भयानक प्रेत बना। उधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे, आए। गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी के लिए सूर्य नारायण से प्रार्थना की, इतना बता दीजिए हे भुवन भास्कर कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो। भगवान ने आदेश दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करो, निश्चित ही मुक्ति मिलेगी। गोकर्ण जी ने चौकी सजाई। 7 दिवस की कथा से फूटी 7 गांठ, प्रेत योनि से छूटकर चढ़े मोक्ष के घाट। गोकर्ण जी ने बहुत विधि विधान से धुंधकारी के लिए भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करवाया। देखिए, जैसे जैसे हर दिन 7 गांठ, एक एक गांठ करके रोजाना फटती गई। 7वें दिन 7 गांठ फट करके प्रेत योनि से छूटकर धुंधकारी मोक्ष के घाट प्राप्त हुआ। कथा में जब धुंधकारी 7 गांठ वाले हरे बांस पर बैठकर कथा सुनता है तो रोज एक गांठ फटती है। ये गांठें क्या है? ये हमारे जीवन में भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या और अहंकार की 7 गांठें। यही गांठें हम सबके
अंदर पाई जाती है। यदि हम रोजाना एक एक चीज को छोड़ें तो 7 दिन में हमारी सारी गांठें खत्म हो जाएगी और हमारा मन एकदम निर्मल, उज्जवल, पवित्र हो जाएगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बैठिए, आप लोग बैठिए। देखिए, जब कथा में जब धुंधकारी 7 गांठों वाला हरे बांस पर बैठकर कथा सुनी तो 7 गांठें फट गई। ये गांठें क्या है? हमारे अंदर भी है। क्या क्या है हमारे अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या और अहंकार। ये 7 गांठें हमारे अंदर भी है। यदि हम एक एक गांठ रोजाना खोलें, आज हमने ईर्ष्या छोड़ दी, हमारी गांठ फट गई। आज कथा सुन के सोचेंगे हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, तो आज की कथा सफल हो गई। जैसे ही कथा पूरी होती गई, रोज एक गांठ फटती गई। स्वर्ग से विमान आया धुंधकारी के लिए। सबने कहा कथा तो हमने भी सुनी थी, धुंधकारी के लिए क्यों विमान आया? धुंधकारी के लिए क्यों विमान आया? लेकिन देखिए, धुंधकारी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक कथा सुनी। धुंधकारी ने कथा से मनन किया था। और देखिए, कथा कानों से सुनना एक सूचना होती है और हृदय में उतारना, कथा को हृदय में उतारना, कथा को कानों से सुनना एक सूचना है, हृदय में उतारना मनन है, एक दीक्षा है। कथा को हृदय में उतारना बहुत जरूरी है, तभी हमारे को फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं श्रावण किया था सबने, मनन किया ना कोई, धुंधकारी सा भाव हो तो बेड़ा पार हो जा। धुंधकारी सा यदि मन हो कथा में, चाहे वो कितना ही वैसा था, लेकिन उन्होंने मन से कथा सुनी थी। अच्छी शुरुआत, सच्चा पश्चाताप भविष्य को स्वर्ग बना देता है। भागवत जी का प्रथम दिवस हमें आत्म साक्षात्कार और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भागवत जी देखिए, कोई एक पुस्तक नहीं है, ये साक्षात कृष्ण का हृदय है। भागवत जी साक्षात कृष्ण का हृदय है। कहते हैं भासे भक्ति, जैसे ज्ञान वैसे वैराग्य और तैसे त्याग। जिसके जीवन में ये 4 शब्द उतर गए, उसे वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है। वैकुंठ खुद उसके पास चलकर आता है। भागवत जी का एक श्लोक भी जो प्रेम से मन से गुनगुनाता है, उस जीव के जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। भागवत जी कहती है मन को शांत रखे, यदि मन शांति नहीं तो स्वर्ग भी नरक जैसा लगता है। बैठिए, बैठिए। यदि मन में शांति नहीं है, यदि आपके मन में शांति नहीं है, मन में यदि शांति नहीं है तो आपको कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी। मन में शांति होना जरूरी है। मन में शांति नहीं तो स्वर्ग भी नरक जैसा लगता है। आज का जीव मानव सुविधाओं जुटाने में लगा हुआ है, पर शांति खोता जा रहा है अपने मन की। शांति नहीं है मन में। याद रखिए, दवा और दुआ में जो फर्क है वही और भागवत में दवा और दुआ में जो फर्क है वही दुनिया और भागवत में। दवा शरीर को ठीक करती है, लेकिन भागवत की कथा आत्मा को भागवत की कथा आत्मा को। लेकिन कहते हैं कि
हम सब कहते हैं कि कलयुग सबसे श्रेष्ठ है सत्संग के लिए, क्योंकि सत्संग में हजारों वर्ष तपस्या करने से, क्योंकि देखिए आज का मानव बहुत कहता है, सबसे सुन रहे हैं हम कि कलयुग क्या है, ये कलयुग है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, लेकिन मैंने तो कोई ना इधर कर दो। कलयुग में भक्ति का सबसे श्रेष्ठ और सरल मार्ग है। कलयुग सत्संग के लिए है, क्योंकि सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता था वो त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता है, और द्वापर में कठिन पूजा से, लेकिन कलयुग में वो फल केवल राधे राधे राम राम जो भी संकीर्तन करे, भागवत कथा सुनने से मात्र से फल मिल जाता है। बोलिए राधे राधे, बोले भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि कलो केशव कीर्तनाथ, यानी न तप चाहिए न यज्ञ चाहिए, केवल सच्चे हृदय से कथा सुन लो, साक्षात गोविंद हृदय में विराजमान हो जाएंगे। भगवान ने हमारे लिए पासिंग मार्क्स कम कर दिए, बस कथा क्लास में बैठना है। देखिए कितना जब तब करते थे, जब वहां फल मिलता था त्रेता में, सतयुग में जब, और कितना मार्क्स भगवान ने कम कर दिए। 100 में से 100 आएंगे, जब हम फर्स्ट डिवीजन आएंगे, 100 में से 50 आएंगे तो सेकंड आएंगे। अब तो 36 बहुत कम से कम कर दिए कि तुम पास क्या, तुम फर्स्ट डिवीजन आओगे यदि कथा क्लास में रोज आके बैठ जाओगे तो। बोले राधे राधे, क्या करना है, बस क्लास में बैठना है, बैठने से ही फलों की प्राप्ति हो जाएगी और भागवत कथा जीवन में उतर जाएगी। देखिए दुनिया की बातों में चिंता है और प्रभु की बातों में चिंतन है। दुनिया तो चिंता देती है, दुनिया के पास क्या है, दुनिया के पास बैठोगे 2 मिनट टेंशन भर देगी दिमाग में और कुछ नहीं आने जाने वाला, और भगवान की बातों में चिंतन है, मनन है, मन लगता है प्रभु में। देखिए चाहे कोई हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठाकुर जी के चरणों में आराम से बैठे कथा कह रहे हैं, क्या आनंद आ रहा है। और सामने ब्रह्म सरोवर जिसकी महिमा गाने से नहीं गाई जा सकती है, ब्रह्म सरोवर पर सारे देवी देवता विराजमान हैं, और ये कुरुक्षेत्र धर्म नगरी के यहाँ धरती पर, पावन धरती पर हम बैठे, हमारा परम सौभाग्य है। जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ होगा जब आज हमें ये भूमि कथा सुनाने को इस वाणी से भगवत कृपा से मिली। जो दुनिया की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो भागवत की सुनता है वो निखर जाता है। राधे राधे राधे। देखिए जैसे एक माँ अपने बच्चे की तोतली बोलने पर खुश होती है ना। आप भी बचपन में छोटे थे तो आपकी माँ कितनी खुश होती थी, अरे क्या बोल रहा है, क्या खाएगा, ऐसे बोल कितनी खुश होती थी माँ। वैसे ही हमारे कृष्ण कन्हैया राधा रानी हमारी इस टूटी फूटी वाणी भक्ति पर रीझ जाते हैं। और आज मेरे सारे भगवान देखिए खुश हो रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता है, जो भगवान इस वाणी से कहा रहे हैं वो मैं कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कोई योग्य नहीं हूँ कथा कहने की, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है जो मैं यहाँ बैठकर और धर्म नगरी में और व्यास गद्दी पे बैठ के मैं कथा करूँ, इतना सामर्थ्य इतनी योग्य में नहीं, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ। लेकिन मेरे प्रभु की कृपा देखिए, आज जैसे तोतली वाली से माँ खुश होती है वैसे ही आज मेरे कृष्ण कन्हैया राधा रानी मेरी टूटी फूटी वाणी पर रीझ रही। इसलिए इन 7 दिनों में अपनी चिंता को बाहर छोड़िए और चिंतन को अंदर लाइए, आप भी सब कोई, ताकि आप में भी भक्ति रस भर जाएगा। अपने दोनों हाथों से ताली बजाए और प्रभु को याद करें कि हम कथा सुनने को तैयार हैं,
आपकी महिमा अपार है मेरे कृष्ण कन्हैया, आपकी महिमा अपार है। बोले राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं, देखिए 2 मिनट गुनगुनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम डगर डगर में, हम डगर डगर में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। बोल भागवत भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। देखिए भागवत कथा क्या है? भागवत कथा वो पारस पत्थर है, भागवत कथा वो पारस है जो लोहे को भी सोना बना देती है। भागवत कथा वो पारस पत्थर, गया वक्त हाथ नहीं आता है, पर भागवत सुनने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता है। जो भागवत सुनता है उसके ठाकुर जी महाराज झोलियां भर देता है। ये मैं नहीं कह रही, शास्त्र कह रहे हैं। आपका किया हुआ आया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। आज देखिए मेरी माता जी मेरी हर कथा में साथ रहती है, भगवान इनकी झोलियां भरता रहे। आज व्यास कीर्ति से यही आशीर्वाद है, क्योंकि साथ देना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो आज सारा काम कर रही है ये मेरी माता जी और पूरा साथ दे रही है। मेरे माता पिता को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरे पति देव को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, पूरे घर वालों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो मुझे यहाँ भेजे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरा भाग्य उदय कर दिया। तो देखिए यहाँ कथा सुनने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाता है। बोले भागवत भगवान की जय हो। भगवान की भक्ति से हमेशा कनेक्ट रहे। प्रभु हमेशा हमारे पास है, हमसे दूर नहीं। जैसे संगीत वीणा के तारों में छिपा रहता है, देखो चल रही ना तार, वीणा के तारों में संगीत छुपा रहता है, वैसे ही प्रभु हमारे विश्वास में छुपे। ये मेरा अनुभव है। देखिए मेरी कथा थी अभी 5 तारीख से 11 मार्च तक, 5 मार्च से 11 मार्च तक श्याम जी खाटू श्याम के चरणों में। मैंने वहाँ कहा था आते समय बाबा को, बाबा मेरा मन है मेरी कथा रुकनी नहीं चाहिए और मुझे नहीं पता कहाँ करवाओगे, लेकिन 10 दिन का समय है और मेरे को राम नवमी के दिन कथा करनी है। अब मुझे नहीं मालूम कहाँ करवाओगे। तो देखिए मेरे ठाकुर की कृपा जो भगवान के चरणों में ले आया और ऐसा महल स्वर्ग जैसा दे दिया। ये बताओ कृपा नहीं तो और क्या हो सकती। इतना बड़ा महल और सब कोई लगे हुए हैं उसमें है। आज कोई यहाँ पर ये कनेक्ट करवा रहा है नेट, मतलब ये देखो मैं कुछ कर नहीं रही। वो कहते हैं ना आपकी कृपा से, आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया तुम, मेरा नाम हो रहा है। करते हो कन्हैया पे तुम, मेरा काम हो रहा। आपकी कृपा से, आपकी दया से मेरा सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया तुम, मेरा नाम हो रहा।
बोले भागवत भगवान की जय हो। तो देखिए आज यहाँ पर आते ही ठाकुर जी की कृपा ही है, सब लगे हुए हैं कि माता जी का चौकी सज जाए, कथा बैठ जाए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं यहाँ के सेवादारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सब तैयारी एकदम परफेक्टली, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्रेमी परिवार है, धर्म प्रेमी परिवार के आश्रय से आज ये कथा हो रही है, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। कहते हैं कि बस भगवान हमारे विश्वास में छिपा है, हमारे मन का एंटीना को सही दिशा में घुमाने की जरूरत है। इस बुद्धि को सही दिशा में घुमा लो, भगवान हमारे साथ है। कहते हैं तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो। भगवान अपने आप करेगा, भगवान के भरोसे छोड़ करके बैठ जाइए, भगवान सारे काम अपने आप निपटाता है। जो हमेशा साथ में, हमेशा हाथ में रहता है, हमेशा साथ है, उसका धन्यवाद करते चलो। और जो हमारे हाथ में नहीं है उनकी चिंता क्यों करें, हम क्या कर लेंगे चिंता करके, हमारे हाथ में ही नहीं है। जो आज की भागवत सुनकर यदि आप सबकी वाणी मीठी हो जाए, क्रोध कम हो जाए, तो समझ लेना आपकी आज की कथा सफल हो गई। और भगवान कहते हैं कि ठाकुर जी के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, दिनों दिन हम यही चाहते हैं। थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आज आरती की तरफ प्रवेश करेंगे। सुबह कलश यात्रा हो गई, शाम को अपनी बहुत सुंदर कथा का जो वर्णन करना था, आज की कथा हो गई, और हम थोड़ी देर कीर्तन गुनगुना के फिर आरती की ओर। बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे हरे, बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे हरे, बोलो श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी, बोलो श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी, बोलो राधे कृष्णा राधे हरि, 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 बोलो श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी। वृंदावन में राधे राधे कृष्ण कन्हैया राधे राधे कृष्णा राधे, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, पार्वती भगवान की जय हो। एक भजन बोल ले। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। गुण आवर गुण सब तेरे अर्पण, गुण आवर गुण सब तेरे अर्पण, बोध पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बोध सहित मन तेरे अर्पण, बोध सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी
पार जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार तेरी आस लगा बैठी हूँ तेरी आस लगा बैठी हूँ लज्जाशील गवा के बेटी लज्जाशील गवा बेटी तुम सगने लगा बैठी हूँ तुम सगने लगा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ सावरिया मैं तेरी रागनी तू मेरा मल्हार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार तेरे बिना कुछ चाहे नहीं है तेरे बिना कुछ चाहे नहीं है कोई सूझती राय नहीं है कोई सूझती राय नहीं है तेरे बिना कुछ चाहे नहीं है तेरे बिना कुछ चाहे नहीं है जग की कुछ ये परवाह नहीं है जग की कुछ ये परवाह नहीं है तेरे मिलन की आस यही है तेरे मिलन की आस यही है मेरे प्रीतम मेरे मांझी कर दो नैया पार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार आनंद धन जा बरस रहा है आनंद धन जा बरस रहा है पत्ता पत्ता हरस रहा है पत्ता पत्ता हरस रहा है पी पी के कोई बरस रहा है पी पी के कोई बरस रहा है हरी बेचारा तरस रहा है हरी बेचारा तरस रहा है बहुत हुई अब हार गई मैं क्यों छोड़ा मझधार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार अरे भागवत भगवान की जय साचे दरबार की चंद्रमा चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत तो कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो अस्तु दीपापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान
की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही जग मंगल की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सलमान दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा गई आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। बोले साचे दरबार की मंत्र पुष्पांजलि फूल दे नहीं जानू मैं मंत्र बल, नहीं जानू शुगरीति, पुष्प समर्पित कर रही राखो प्रभु ये प्रीति। घंटे की ध्वनि से डरे दुष्ट धनुष दल ढाक, प्रथम दिवस अर्पण सुमन जगे हृदय अनुराग। कथा विसर्जन होती है और वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी विजय करो अटूट संबंध का निमंत्रण है आप सभी को। तो कल हम जरूर इसी समय मिलेंगे। इस समय नहीं, कल कथा है 9 बजे से 12 बजे है ना। तो कल सुबह 9 बजे से 12 बजे सब बोलेंगे। और देखिए जो 7 दिनों तक चलता है, जैसे सूर्य अस्त होकर कल फिर निकलने का वादा करता है,
ऐसे ही सभी हृदय में भक्ति को जगाकर उस उदय होने का संकल्प हो रहे हैं। तब तक के लिए राधे राधे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा भागवत भगवान की जय हो कुरुक्षेत्र धर्म नगरी की जय हो ब्रह्म सरोवर की जय हो बोल सच्चे दरबार की जय हो आज के आनंद की जय व्यास जी महाराज की जय हो सब भगवान सबको दिखाइए और एक बार सबके साथ एक मिनट बात करते इसका